नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। जिन बच्चों को मानव पाचन तंत्र जो एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और वो थोड़ा भारी लगता है या परेशान करता है, याद नहीं होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ किया है मैंने कोशिश। इसको देखेंगे, समझेंगे, बड़े आराम से समझाया जाएगा और बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस शर्त एक है, आप वीडियो पूरा देखना, तभी समझ आएगा, नहीं तो काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी। मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही ली हैं। कोशिश की है कि साथ में हिंदी भी लूँ, क्योंकि एक हमारे व्यूअर थे तो उनको लगा कि सर थोड़ा हिंदी में भी बताइए, तो मैंने कुछ हिंदी में भी लिखा है। बताता हूँ, मैं हिंदी में ही हूँ, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा कुछ लिख दिया है मैंने। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स चलता है बायोलॉजी में, ये सभी को आपको पता है। शुरू करें, टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देखना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। यार हमको सबको पता है कि हम खाना खाते हैं और सुबह में हम वॉशरूम चले जाते हैं और बीच में कुछ एनर्जी आती है हमारी शरीर में, जिससे हमारी बॉडी वर्क कर रही है लगातार। सदियों से यही मतलब रूटीन चला हुआ आ रहा है। लेकिन इस रात को खाया और सुबह वॉशरूम गए, इसके बीच में जो प्रोसेस हुई, या हमने जब भी कभी खाना खाया दिन में और फिर बाद में जो हम वॉशरूम गए, उसके बीच में जो प्रोसेस हुई, वो प्रोसेस है क्या, समझना पड़ेगा ना कि ऐसा क्या हो रहा है यार कि हम कुछ खा रहे हैं और हमको एनर्जी मिल जा रही है। कैसे मिल रही है ये हमको समझना पड़ेगा, इससे समझेंगे। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, डायग्राम मुझसे जैसे बन पाया मैंने बना दिया, आप समझ लेना, लेकिन आपके समझने के लिए पर्याप्त है। खास खास चीज़ें ली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ा है इसके अंदर। शुरू करते हैं। स्टार्टिंग होती है माउथ से, मुंह से। जब रोटी हमारे हाथ में आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। ऐसा तो नहीं पूरी रोटी हमने खा ली, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, रोटी का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, और उसको लेकर के हम अपने मुंह के अंदर डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुंह के अंदर हमको क्या मिलता है, जीभ मिलती है, दांत मिलते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने कहीं दिखाया नहीं है, उसके लिए भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, दांत भी हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है कृतंक, हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में थोड़ा मुझे याद नहीं आ पा रहा है अभी, हिंदी में बता रहा हूँ। कृतंक जो ये फ्रंट साइड के होते हैं, ये कृतंक होते हैं, जिनका काम होता है सिर्फ काटने का, ये काटते हैं चीज़ों को। उसके बाद में जो ये नुकीले वाले होते हैं, इनको बोलते हैं रदनक, इनको इंग्लिश में शायद केनाइन बोलते हैं। इनका काम होता है फाड़ने का, चीरने का, फाड़ने का किसी भी भोजन को। ठीक है, और उसके पीछे होते हैं रदनक, कृतंक नहीं, कृतंक, रदनक और चवर्णक। इनको साइड वालों को जो दाढ़ बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, उनको हम क्या बोलेंगे, चवर्णक, और उसके पीछे वाले लास्ट में जो होते हैं वो होते हैं अर्धचवर्णक। ठीक है, 4 टाइप के हमारे मुंह के अंदर दांत होते हैं और उन दांतों के अंदर, मतलब उन दांतों के बीच में हमारा रोटी पीसा जाता है, काटा जाता है, चीरा फाड़ा जाता है, पीसा जाता है। अब सोचो वहाँ पे हमको जीभ के साथ से क्या मिलती है, हमको जीभ के ऊपर सलाइवा मिलती है। ठीक है, ये सलाइवा लार मिलती है। लार का बेसिक काम क्या, लार में क्या होता है, लार में तुम्हारे एमाइलेज होते हैं, टाइलिन होते हैं, ठीक है, इस तरह के एंजाइम होते हैं जो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। उससे क्या होता है, वो शुगर के फॉर्म में टूटने लग जाता है वो भोजन, जिससे पाचन आसान हो सके। ठीक है, थोड़ा सा आपकी इस टॉपिक को रोक करके मैं पाचन को बता देता हूँ। बेसिकली पाचन क्या है, एक डेफिनेशन रह गई थी, वो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, मैं अभी बता देता हूँ आपको, अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। डाइजेशन क्या है कि भोजन को उतने छोटे पार्ट्स में तोड़ देना कि हमारे शरीर को उसको एब्जॉर्ब करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, हमारे ब्लड में उन न्यूट्रिएंट्स को, उस भोजन को मिलने में कोई परेशानी ना हो, जिससे हमारे भोजन को एनर्जी मिल सके। इतने छोटे पार्ट में तोड़ देना, ये डाइजेशन होता है। फिर से अपनी जगह आते हैं। तो खाना हमारा कहाँ था, मुंह के अंदर था, दांतों ने उसको तोड़ दिया, चबा के पीस दिया, और साथ में क्या, जीभ से उसको लार मिल गई, और लार में मिक्स होकर के वो प्रोटीन्स, मतलब तुम्हारा शुगर के फॉर्म में, स्टार्च जो था वो शुगर के फॉर्म में टूट गया। ठीक है, अब टूट गया इस एरिया में, पता है, अभी कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इनको नोट डाउन करते रहना। इस एरिया में जो हमारा भोजन अब टुकड़ा मुंह के अंदर तैयार हुआ,
उसको हम बोलते हैं बोलस। खाने को फूड नहीं बोलेंगे यहाँ पे, अब बोलस बोलेंगे। हम नीचे जा रहा है, बोलस हो गया है। पूछा जाता है कि मुंह के बाद अगर कोई खाना खा लेता है, मतलब खाना खा लेता है, तो उस भोजन के पार्ट को क्या बोला जाता है। क्वेश्चन आता है, ऐसा भी पुट आउट होते हैं, तो वो बोलस होता है। ठीक है, अब क्या होगा ना, अब इन तीनों का काम हो गया, इसका भी काम हो गया। ये जो है हमारा फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स का काम क्या होता है कि यहाँ पे ना दो नली होती है। एक तो होती है आपकी एसोफेगस, आहार नाल होती है, और इसी के साथ में ना एक हमारी श्वास नली भी होती है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ब्लॉकेज करता है कि खाना किसी भी तरह से श्वास नली में ना चला जाए। अगर खाना श्वास नली में चला गया तो हमको खांसी आती है, फंदा लगता है, इस तरह की प्रोसेस होती है। फिर वो बाहर निकल के आता है, कुछ जो भी पार्ट गया होगा अंदर वो बाहर आता है, नहीं तो हमें सांस लेने में परेशानी हो जाएगी। तो ये फेरिंग्स का ही काम होता है। ठीक है, उपकंठ का काम होता है, दोनों मिलके काम करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब क्या है इसमें, ईसोफेगस में, ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है ईसोफेगस के अंदर। एक पॉइंट और था, क्या पॉइंट था वो भी बता देता हूँ। केवल एक ही चीज़ ऐसी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुंह के अंदर से ही स्टार्ट हो जाता है पाचन होना। और पाचन, अगर कोई कहेगा ना कि पाचन तो भैया यहाँ से स्टार्ट होता है, महाशय के बाद होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। 50% पाचन जो हमारा यहीं से स्टार्ट होना चालू हो जाता है, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सबसे जल्दी होता है। कार्बोहाइड्रेट जहाँ तक है, केले के अंदर काफ़ी हद तक मिलता है, यानी केला अगर हम खाते हैं तो वो काफ़ी हद तक मुंह के अंदर ही पच जाता है, फिर पेट के अंदर जाके तो वो पूरा ही डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये है कुछ पाचन का प्रोसेस। अब आते हैं ईसोफेगस में। ईसोफेगस में बोलस यहाँ से अंदर जा रहा है नीचे। ठीक है, तो कैसे जाता है ना, पेरिस्टालसिस एक प्रोसेस होती है, वेव लाइक मूवमेंट होती है। मतलब यहाँ मोटा बनेगा, यहाँ मोटा बनेगा। ऐसा नहीं है कि खाना तुमने यहाँ खाया तो नीचे यहाँ गिर गया। जैसे कुएं में पत्थर डालते हैं तो पत्थर गिरने के बाद आवाज़ आती है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमारा ईसोफेगस है ना, वो वेव के फॉर्म में फूल जाएगा, उतने एरिया में फूल जाएगा, धीरे 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 नीचे लेके जाएगा, और उतने एरिया को, उतने टुकड़े को, उतने बोलस को, उतने खाने को वो कहाँ, आमाशय के अंदर छोड़ देगा। ठीक है, फिर दूसरा हम टुकड़ा तोड़ेंगे, फिर यही प्रोसेस अपनाई जाएगी, फिर वो ऐसे ही लेके आएगा, फिर तीसरा। इस तरीके से हम खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से खाना खाया तो नीचे पट्ट करके गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे आता है। उसी प्रोसेस को पेरिस्टालसिस प्रोसेस कहते हैं, मतलब संकुचन और विकुचन होता है ना, संकुचन और विकुचन, शायद मैं हिंदी में गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने पार्ट पे, स्टमक पे। इसको आमाशय बोलते हैं। खाना जो है इसके अंदर 3 से 4 घंटे तक इसी के अंदर रुका रहता है, यहीं पे रहता है खाना। मतलब अगर हमने रात को खाना खाया, ठीक है, और रात को 10 बजे खाना खाया, तो लगभग 2-3 बजे तक खाना यहीं रहेगा, इसके बाद जाएगा नीचे पाचन होने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आमाशय के अंदर हमारा एक एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आमाशय खुद से जनरेट करता है, खुद से बनाता है। अब इतना हानिकारक एसिड होता है वो कि मतलब लोहे तक को गला दे, इतना पावरफुल मतलब एसिड होता है वो। तो आमाशय को भी जला देगा, और कहीं ऊपर को अगर आ गया तो यहाँ भी सब जला देगा, इतना हानिकारक है वो। लेकिन इसके अंदर एक म्यूकस होता है जो आमाशय के अंदर वाली दीवारों से, आमाशय की अंदर वाली दीवारों पे म्यूकस लगा होता है, उसके अंदर HCl बनता है। उससे क्या होता है, आमाशय की दीवारें नहीं जलती हैं, म्यूकस बचाता है हमको यहाँ पे। ठीक है, HCl मिक्स होता है खाने के अंदर। ठीक है, जम्स को किल करता है, जितने भी जम्स वगैरह हमारे खाने में, कोई खाना हम शुद्ध तो मिलता नहीं है हमको, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है, तो उसके जो जम्स वगैरह हैं वो सब यहीं मार देता है वो। ठीक है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है इसी जगह पे। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। ठीक है, पेप्टॉन्स में यहीं पे तोड़ता है। इसके बाद में खाना हमारा कहाँ जाता है? इसके बाद में खाना हमारा जाता है छोटी आंत की तरफ बढ़ जाता है। अब छोटी आंत के भी 3 पार्ट आते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। छोटी आंत के तीन पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आता है ड्यूडेनम,
ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो स्टार्टिंग का ही पार्ट होता है, ये वाला, ये ड्यूडेनम होता है, जो करीब स्टार्टिंग में ही होता है, काफ़ी फैला हुआ पार्ट होता है, ठीक है। इसी के अंदर ज़्यादातर तुम्हारा मतलब सारा का सारा डाइजेशन जो है इसी के अंदर हो जाता है, इस इतने एरिया में, ड्यूडेनम में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, जेजुनम आता है। 2.5 मीटर पे लगभग, जब आंत हमारी, बेसिकली हमारी आंत की जो लंबाई होती है, छोटी आंत की 6 से 7 मीटर की होती है, जब हम 2.5 मीटर पे पहुंच जाते हैं तो हमारा सेकंड पार्ट मिलता है हमको इसी कहीं एरिया में, क्योंकि मिक्सअप होती, गुथी हुई होती है, इसको कोई सीधा सीधा करके नहीं दिखा रखा है, पेट के अंदर ऐसी होती है गुथी हुई। तो अगर 2.5 मीटर के आसपास जो हमारा जेजुनम आ जाता है पार्ट, और 3.5 मीटर तक इलियम आ जाता है पार्ट, ठीक है। अब जो है, जब हम छोटी आंत के अंदर खाना आता है तो हेल्प क्या करता है, ये दोनों काम साथ में हो रहे हैं। यहाँ ड्यूडेनम में आया तो पाचन के लिए हेल्प करने के लिए यकृत जो है हमारा लीवर, ये हेल्प करने के लिए आगे आता है, क्योंकि हमारे जीभ से उतने मतलब एंजाइम वगैरह ये सब नहीं मिलते हैं जो उसको अच्छे से पचा सके खाने को, इसलिए ये बोलता है कि मैं तुझे एंजाइम दूंगा, हम बहुत अच्छे से खाने को पचाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पाचन करेंगे। तो ये हेल्प करता है। अब ये बाइल जूस मतलब प्रोड्यूस करता है, और बाइल जूस जो है आपका, मतलब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारी ग्लैंड होती है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारे शरीर की, ग्लैंड क्या होती है, ग्रंथियाँ होती हैं, जिनके अंदर से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं, उनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी लीवर होती है। लीवर के अंदर से हमारा जो जूसेस होते हैं, पाचक रस होते हैं, वो रिलीज होते रहते हैं, बनते हैं रिलीज होते हैं, बनते हैं रिलीज होते हैं, इसलिए ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारे पेट के अंदर, ठीक है। और जो गल ब्लैडर है, पित्ताशय है, उसमें बाइल जूस स्टोर करता है, बना के अपना बाइल जूस इसके अंदर स्टोर करके रखता रहता है। ये मिक्स करके ये यहाँ पे ड्यूडेनम में अपना बाइल जूस मिक्स कर देता है, ठीक है। इसी के पीछे में अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज होता है, उसका काम क्या होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक और है, वो भी मैं समझा देता हूँ। क्या है ब्रेक, भोजन के कई तरह के पार्ट होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है भोजन, मतलब भोजन को अगर आप तोड़ोगे तो कार्बोहाइड्रेट में तोड़ दोगे, प्रोटीन में तोड़ दोगे, फैट में तोड़ दोगे, ठीक है। तो उन सबको पचाना है हमको, उन सबको पचाने के लिए हमें क्या है, पैनक्रियाज से, अग्नाशय से हमको एमाइलेज मिलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट वैसे तो जीभ से भी पच रहा है, यहाँ भी पचेगा, ठीक है। और ट्रिप्सिन मिलता है जो प्रोटीन को पचाता है, वो भी यहीं पे जुड़ गया, उसको ड्यूडेनम में जुड़ गया उसमें। और लाइपेज हो गया, वो फैट को पचाता है, तो वो भी यहीं जुड़ गया उसमें। तो किन्होंने हेल्प करी, ड्यूडेनम तक खाना पहुंच गया था हमारा, सबसे पहले तो आमाशय ने उसके अंदर सारे जम्स वगैरह सब उड़ा दिए, ठीक है। और जितने भी म्यूकस ने प्रोटेक्ट कर रखा था उसको, और फूड को रोक के रखा, और क्या था, एंजाइम जितने भी थे वो एक्टिवेट कर दिए। लीवर ने हेल्प करी गल ब्लैडर के थ्रू, उसने क्या किया, उसके अंदर सारे के सारे बाइल जूस मिला दिए, और एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज यहाँ मिला दिए। अब ड्यूडेनम के अंदर खाना है, उसमें ये सब मिक्स हो गया है, ठीक, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब खाना जब आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो अब ये छोटी आंत पे चलता रहेगा, अब इसमें और कुछ मिक्स नहीं होगा, अब छोटी आंत के ही जो प्रोटीन्स हैं अपने, मतलब जो एंजाइम्स हैं, वो मिलते रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। और खाना काफ़ी हद तक टूट जाता है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं यहीं तक, इतने एरिया में। अब इसको भी देख लेते हैं। छोटी आंत में ड्यूडेनम स्टार्टिंग पार्ट होता है, इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है और काफ़ी हद तक ये पाचन करना स्टार्ट कर देता है। जेजुनम, जेजुनम तक आते आते बहुत हद तक पाचन आपका क्लियर हो चुका होता है, ठीक है, मतलब डाइजेशन बहुत हद तक क्लियर हो चुका होता है। चीज़ों को तोड़ने वाली जो प्रोसेस है, चीज़ों को छोटा करने वाली जो प्रोसेस है, बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी होती है सेकंड पार्ट तक, जेजुनम तक आते आते। लेकिन अब इलियम तक आते आते जो छोटा कर लिया है उसको मतलब एब्जॉर्ब भी तो करना है। एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, पूरी की पूरी छोटी आंत के अंदर क्या विली और माइक्रोविली टाइप की संरचनाएं होती हैं, उंगली के जैसी होती हैं, ठीक है। जैसे एक, कैसे समझाऊं मैं, जैसे
ये है, तो इसमें एक बिली ऐसे करके सब मतलब कांटे 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 जैसे लंबे लंबे कांटे टाइप के होते हैं, उससे क्या सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब उनके ऊपर क्या होता है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उन विलीज के ऊपर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है। अब खाने का जो प्रकार है यहाँ पे, जो भी उनसे न्यूट्रिएंट्स सोखने हैं तो ब्लड में वो सब मिक्स होने लग जाते हैं। अब ब्लड में मिक्स हो गए तो वो बॉडी तक हर पार्ट तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, वे ब्लड में मिक्स हो गए हैं। अब क्या होता है, इसके बाद में सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। विलीज वगैरह से, माइक्रो विलीज से क्या होता है, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि एक सरफेस एरिया तो ये है, और इसी में अगर मैं ऐसे 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 कर दूं, मतलब इस टाइप में कर दूं, तो ये सरफेस एरिया बढ़ गया ना। पहले ऐसे, इधर भी कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स हर जगह मिलेगा, ठीक है। ऑल न्यूट्रिएंट्स मिक्स इन ब्लड, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद खाना कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत के बाद में 6 से 60 मीटर तक चल लिया खाना, उसके बाद वो पहुँचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। बड़ी आंत जो है छोटी आंत को घेरे रहती है चारों तरफ। ये वाली जो आंत है ना, ये वाली, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत को घेरे रहती है। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसी को, वैसे तो सबको इतनी नॉलेज होती है कि छोटी आंत ज़्यादा लंबी होती है, 6 से 7 मीटर की होती है, और बड़ी आंत छोटी आंत से बहुत छोटी होती है, 1.5 मीटर की होती है, ठीक है। चारों तरफ घेरे रहती है इस आंत को, ठीक है। अब क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन मैंने 2 बार लिख दिया, एक बार यहाँ भी लिख दिया, एक बार यहाँ भी लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सीज वाटर एब्जॉर्ब। अब क्या है कि अभी तक तो न्यूट्रिएंट्स छोटी आंत से हमको मिल रहे थे, लेकिन पानी भी तो था ना, बॉडी को पानी भी तो चाहिए भाई, बिना पानी के तो बॉडी चल ही नहीं पाएगी, तो पानी भी तो कोई सोखे। तो बड़ी आंत क्या करती है, वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जितना भी पानी होता है, जितना भी पानी बॉडी को चाहिए होता है, वो सारा एब्जॉर्ब करती है, और अनडाइजेस्टेड फूड को स्टूल की तरफ भेजती है, स्टूल में बनाती है, मतलब बदलती है, जो मल होता है उसके अंदर चेंज करती है उसको। जितना भी खाना अब यहाँ से वेस्ट, अब तो जो होना था वो इलियम तक ख़त्म हो गया, इलियम के आगे तक जितना भी होना था वो सब सोख लिया गया है, पानी भी सोख लिया है इसने। अब बचा क्या, वो कचरा ही तो बचा, जिसकी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बॉडी क्या करती है, उसको स्टूल बनाना स्टार्ट कर देती है। यानी कि यहाँ से अगर ये कहीं अंदर से जुड़ी है इस साइड से, तो ऐसे करते 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 यहाँ तक स्टूल बनना स्टार्ट हो जाएगा, और स्टूल बनते बनते यहाँ पे आके रेक्टम में, मलाशय में आके इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। मलाशय के बाद में फिर एनएस आ जाती है, एनएस के बाद हम उसको बाहर कर देते हैं। ये है मेन पॉइंट। अब इसमें एक ये आ जाता है अपेंडिक्स, परिशिष्ट हिंदी में देखा था मैंने गूगल करके। इसका क्या रहता है ना रोल, इसका ये रहता है कि गुड बैक्टीरिया स्टोरेज होता है बॉडी के अंदर हमारे रहता है, जिसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, 3 से 4 इंच के आसपास की होती है। लेकिन ये ना, मतलब इसको हमारी बॉडी का ऐसा हिस्सा मानते हैं जिसके बिना भी हम जी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है ये अगर ना भी हो किसी के पास तो। लेकिन इसको गुड बैक्टीरिया स्टोरेज मतलब इसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जो पाचन में आसानी करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या रहा, बड़ी आंत छोटी आंत, ठीक है। बड़ी आंत ने क्या किया, पानी को सारा सोख लिया, छोटी आंत ने जितना भी न्यूट्रिएंट्स थे जो भी थे वो सब सोख लिए इलियम तक, ठीक है। सारा पाचन हो गया, सब कुछ हो गया। किसी को पेट खराब होता है ना, यानी कि सुबह वॉशरूम जा रहा है तो उसको मतलब पेट खराब हो गया उसका, आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो यानी कि उसकी बड़ी आंत अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, पानी को सही से सोख नहीं रही है, इसको मतलब लूज मोशंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम होती है। अब थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं इसके, वो और देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप सीखें तो बहुत बढ़िया है। अब पता नहीं मैं सिखा भी पाया आपको अच्छे से। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी, पता है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है पूरी, अगर इसको सीधा लंबा बिछा दिया जाए तो ये 8 से 9 मीटर तक की है। मुंह से नीचे तक की सारी पाइपलाइन को अगर एक जगह बिछा दिया जाए, ठीक है, तो ये 8 से 9 मीटर तक की लंबी होती है। दूसरा पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन, होती स्मॉल बोल रखा है बस उसको, लेकिन 6 से 7 मीटर की तो वही होती है,
ठीक है। तीसरा वाला लार्ज इंटेस्टाइन करीब 1.5 मीटर के आसपास की होती है। ये पॉइंट वो हैं, ये फैक्ट वो हैं जो आपको याद करने चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बात सच है। अच्छा, 50% डाइजेशन इन माउथ, ठीक है। 50% डाइजेशन तो यहीं हो जाता है हमारे खाने का, माउथ में, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है ना हमको। डाइजेशन का मीनिंग क्या है, इतने छोटे पार्ट्स में तोड़ दो खाने को कि वो खाना आराम से शरीर ब्लड में मिला सके, एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। माउथ, सेलिवरी एंजाइम स्टमक स्टार्च, ठीक है। सेलिवरी एंजाइम स्टार्च में टूट जाते हैं, शुगर में तोड़ते हैं उसको, ठीक है, जिससे कि उनका पाचन आसान हो सके। शुगर में तोड़ के आप पाचन को आसान करोगे, ठीक है। फ्रक्टोज में तोड़ोगे, ठीक है, उसी से ग्लूकोज भी बनेगा। इसी तरीके से प्रोसेस आती है आगे। अब आते हैं स्टमक एसिड HCl, मैंने मतलब तोड़ तोड़ के कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। डिजोल्व, अच्छा ये दिखा रखा है कि स्टमक का जो एसिड है, जो हमारे आमाशय का एसिड है, वो HCl है, वो इतना पावरफुल होता है कि वो एक आयरन कॉइन को भी डाइजेस्ट कर दे, एक लोहे के सिक्के को भी वो गला के ख़त्म कर देगा, इतना पावरफुल होता है। बट हमारे स्टमक को कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। अगला है लीवर, बॉडी लॉन्गेस्ट ग्लैंड। लीवर जो होता है वो बॉडी का लॉन्गेस्ट, मतलब लॉन्गेस्ट नहीं है वैसे तो, लार्जेस्ट है, ठीक है। लॉन्गेस्ट लंबा होता है, लार्जेस्ट बड़ा होता है। तो आप इसको लार्जेस्ट, वैसे लार्जेस्ट ही लिखा है, ये मैं पढ़ने में गलत कर गया। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है जो लगभग 1.5 kg के आसपास की होती है, ये 1.5 किलो के आसपास का होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, वो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। देखो बाइल जूस होता है ना, पाचक रस जो होता है, बाइल जूस कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये भी एक पॉइंट है। जो बाइल जूस यहाँ पे मिला ना इसको, पैनक्रियाज से तो ये सब मिले, फैट को तो लाइपेज कर रहा है, लेकिन फैट को गलाने का काम, फैट को डाइजेस्ट करने का काम बाइल जूस भी करता है, ठीक है, लेकिन ये कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है, ये भी पॉइंट है। अच्छा अगला आ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में फ्रेंडली बैक्टीरिया हेल्प करते हैं विटामिन के बनाने में। अच्छा ये भी बड़ा अच्छा है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारी, ये है ना, तो इसमें फ्रेंडली बैक्टीरिया इस एरिया में मिलते हैं हमें, जो शरीर में विटामिन के बनाने में हेल्प करते हैं शरीर को। वो बैक्टीरियाज यहाँ पे मिलते हैं हमें अपेंडिक्स में, ठीक है। अपेंडिक्स कहाँ जुड़ा हुआ रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ही जुड़ा हुआ रहता है, लास्ट पॉइंट में यहाँ पे। अब विटामिन के मैंने बताया था किस में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स जो थक्का बनाती हैं ब्लड का, तो उस क्लॉटिंग को बनाने के लिए विटामिन के की हेल्प लगती है, ठीक है। अच्छा, फूड फॉरवर्ड पुश प्रोसेस पेरिस्टल्सिस, ठीक है। फूड मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि जो संकुचन वाली है प्रोसेस, उसी के बारे में बता रखा है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, कि फॉरवर्डली आगे की तरफ बढ़ाने की प्रोसेस होती है, ठीक है। अच्छा, और एक लास्ट पॉइंट और है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका डाइजेशन तो हमारे मुंह के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ा समझ आया होगा। थोड़ा देखोगे तो ये और समझ आएगा, बार बार देखोगे तो पॉइंट, मतलब ऐसे करना कि अपने पॉइंट ना बना के रखना। आप इसको भी कॉपी कर सकते हो, इसको भी कॉपी करोगे, लिखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। जो बच्चे तैयारी करते हैं रेलवे की करो या SSC की करो, जहाँ मतलब विज्ञान या जीव विज्ञान पूछा जाता है, उनमें ये टॉपिक वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे 9th क्लास में हैं, बायोलॉजी में उनके क्वेश्चंस आते हैं, या 10th क्लास में बोर्ड्स है उनका, या 11th 12th है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है। जो देखोगे, बार बार देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो करें लास्ट, इसी के साथ अगला टॉपिक लेके आएंगे बाद में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, और नहीं अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट लिखना, ठीक है। मैं कुछ और सुधार करूँगा। जैसे एक भैया ने लिखा था कि बोले हिंदी में भी थोड़ा बताओ, तो मैंने कुछ हिंदी का शुरू किया है, और थोड़ा बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो थैंक यू सभी का।